देखो युग्मक समीकरण हल करने के लिए पता है तुम लोग को दो तरीके होते हैं। एक हमारा होता है प्रतिस्थापन विधि, जिसको जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। इसके बारे में जो हम जानना शुरू करते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन हमने ले लिया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 5। ठीक, ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 और दूसरा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, x की वैल्यू कितनी होगी ये पता करनी है और y की वैल्यू कितनी होगी ये पता करनी है। आगे बात समझ में। और इस विधि से प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से, चाहे इसको ले लो या इसको ले लो, x का मान निकाल लो y के टर्म में। आई बात समझ में, या y का मान निकाल लो x के टर्म में और जो भी x या y का मान निकल के आ रहा है वो दूसरे समीकरण में क्या कर दो, रख दो। समझ में आई बात। एक बार फिर से सुन लो। पहले इक्वेशन से क्या करेंगे, या तो x का मान निकालो या तो y का मान निकालो। ये किसके ऊपर निर्भर है, हमारे ऊपर निर्भर है। आई बात समझ में। तो x का मान निकालो या y का, बताओ x का मान निकालो। तो लिखेंगे समीकरण एक से क्या है, एक x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 है, 7 है। यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 7 माइनस 2y हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 का मान हमने कहाँ से निकाला है, 1 से निकाला है। तो समीकरण 3 का मान हम 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे। 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने तो x का मान कितना है, 7 माइनस 2y है और समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है ना। और x का मान कितना है, अब x के जगह पे क्या रखते हैं, ये वैल्यू रख सकते हैं। यानी कि 2 गुणे x का मान कितना है 7 माइनस 2y प्लस y इज इक्वल टू 5। अब क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। 2 गुणे 7 कितना हो जाएगा 14 और फिर ये माइनस हो जाएगा 2 गुणे y और प्लस y इज इक्वल टू। अब देखो -4y और y मिलकर कितना हो जाएगा, -3y हो जाएगा इज इक्वल टू ये 5। इसको इधर लाओ, माइनस ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। यानी कि -3y इज इक्वल टू -9। तो y इज इक्वल टू -9 को डिवाइड कर दो -3 से, 3 बार में कट जाएगा। यानी y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। y का मान 3 आ गया। अब देखो y बराबर 3, अब किसी में रख सकते हो, चाहे इसमें रख दो या इसमें रख दो, ठीक है, तुम्हारे इच्छा के ऊपर है। y बराबर 3 समीकरण इसमें रखें, 2 में रखेंगे, 1 में, बताओ 2 में रखने क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और y का मान कितना है, 3 है। तो 2x प्लस 3 y के 3 रख दिया हमने इज इक्वल टू 5 और 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3। 5 में से 3 जाएगा 2x बराबर 2, तो x बराबर 2/2। यानी x का मान कितना आ गया। अब दोनों समीकरण से देखो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया और नहीं सॉरी x का मान 1 आ गया और y का मान 3। ये हमारे समीकरण का हल हो गया। आसान है कि नहीं है, ये तरीका है।